होना नहीं है। हम चलते हैं प्ले स्टोर पे। ऐसा वाला प्ले स्टोर आपके फोन में भी होगा, आपको दिखाई देता होगा। और हमने यहाँ पर प्ले स्टोर पे टाइप कर दिया सी ट्रेडर। तो सी ट्रेडर में सी लिखा, चूंकि हमने एक दो बार पहले डाउनलोड किया है तो ऑलरेडी हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये रेड कलर का ये सिंबल आ गया। अब यही वाला सी ट्रेडर है, इसको आपको इंस्टॉल करना है, सिंपल है। तो हमने इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत दिखाइए। प्रॉपर तरीके से आप सीख लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो कभी भी, ना आपको ना आपकी कम्युनिटी को। और सुनील सर, आपसे बेशक कहना है कि आप जरूर बहुत ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। तो ये हो रहा है इंस्टॉल हमारे फोन में। अब हम इसको करते हैं ओपन, अलाउ। अब ये देखिए इस तरह से कुछ ये इंस्टॉल हो जाता है। अभी ये कह रहा है कि लॉगिन करने को, चूंकि हमारे फोन में पहले से है तो लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन हमको नया अकाउंट बनाना है एक्चुअल में। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्रिएट अ सी ट्रेडर आईडी। तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे। ओके। आप जब आप मतलब अपने फोन में करेंगे, तो चूंकि आपके फोन में भी अगर पहले से नहीं बना होगा, तो ये क्रिएट ए सी ट्रेडर आईडी वो आपको इस जगह पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके। और लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा नीचे। तो इसलिए चूंकि हमारे फोन में पहले से है, बना हुआ था, इसलिए ये सारे ऑप्शंस लॉगिन का सीधे दे रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले क्रिएट अ सी ट्रेडर आईडी। मतलब हम सीधे सीधे पहले अकाउंट ही बनाते हैं। तो हमने ये क्लिक किया क्रिएट अ सी ट्रेडर आईडी पे। एंटर योर ईमेल, आपको अपना ईमेल टाइप करना है। मैं भी अपना एक ईमेल डालता हूँ यहाँ पे। सीधा आप अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड कैपिटल स्मॉल अल्फा न्यूमेरिक सारा मिला करके बनाइएगा, जिससे दिक्कत ना हो। तो ये मैंने बनाया, बहुत सिंपल बनाया है, आप थोड़ा टफ बनाइएगा। अब ये आ गया एक्नॉलेज एंड कंटिन्यू। हमने ये क्लिक कर दिया। ओके। यहाँ पे अब कुछ इस तरह का आपको आपके समक्ष अकाउंट खुल जाएगा। ओके। लेकिन अभी ये ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। ओके। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सबसे ऊपर, डेमो अकाउंट। ये क्या है, ये देखो यहाँ पे डेमो है। ठीक। लेकिन इस डेमो के साथ आप ट्रेड करने में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ओके। तो अब आपको क्या करना है, देखो क्यों नहीं फील करेंगे उसका रीजन बता देता हूँ। देखिए ये नंबर है इस डेमो अकाउंट का। इसके देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है। इस एरो पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो करेंसी है ना, ये देखिए ये यूरो है। इस करेंसी में आपको 1000 यूरो मिला हुआ है। तो आप यूरो से तो ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे जो पेयर होंगे जब मैक्सिमम वो यूएसडी के पेयर में होंगे, है ना। तो हम करें कैसे, हमें यूएसडी चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ये जो अकाउंट बना हुआ है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं इसी एप्लीकेशन के अंदर। ओके। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जाना है ये थ्री लाइंस के ऊपर, जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जा करके, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जाना है क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट पे। और ये हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही हैं, डेमो और लाइव। ओके। तो हमने क्या करना है, हमने बनाना है डेमो अकाउंट। तो यहाँ पर हम इस डेमो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है करेंसी, यहाँ पर यूरो लिखा हुआ है। इसको आप कन्वर्ट कर देंगे यूएसडी के अंदर। ओके। तो हमने यहाँ पर यूरो को किया यूएसडी में। ओके। अब यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है 1000। मतलब मिनिमम आप $1000 यहाँ पर अपने अकाउंट में ट्रेड करने के लिए रख सकते हैं। $1000 मिनिमम। अभी यहाँ पर आप बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे 1000, 3000, 5000, 10,000, 25,000, ऐसे करते करते बहुत सारा पैसा आ गया। लेकिन दरअसल हम रेगुलर आपसे कहते हैं कि जितना आप अपना रियल अकाउंट में ट्रेड करना चाहते हो, उतना ही अकाउंट आपको क्रिएट करना है, उतना ही अकाउंट आपको लेकर के चलना है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हम तो $100 के अकाउंट पे ट्रेड करना चाहते हैं, 200 पे अपने रियल अकाउंट में करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट आपको सबसे छोटा अकाउंट मिलता है, वो आपको मिलता है $1000 का। ओके। तो आपको क्या करना है, आपको $1000 का ये अकाउंट यहाँ पे
आपको सेलेक्ट करना है सबसे छोटा अकाउंट, ये इससे इससे छोटा अकाउंट नहीं मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एडवांस सेटिंग है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए इस एडवांस सेटिंग के ऊपर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया, देखिए ये हैजिंग का ऑप्शन तो आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा है, और प्लस लीवरेज यहाँ पर 1:100 है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से 1:500। ओके, ये मैक्सिमम है, इतना ही आप भी रखना क्योंकि आपको भी इतना ही मिलता है। ठीक है, तो देन अब ये देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ ओपन डेमो अकाउंट, तो हमने कर दिया इसको ओपन। अब ये देखिए हमारा डेमो अकाउंट ओपन हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओके कर देते हैं, उसके बाद फिर आप देखिए इस एरो पर क्लिक करेंगे ब्लैक वाले, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए अब यहाँ पर $1000 हो गया है आपके पास। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए 731 वाला जो लास्ट में ये अकाउंट है, तो यही अकाउंट देखिए आपने यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट कर रखा है। तो ऑलरेडी आपके पास कितना $1000 हो गया और ये आपका डेमो अकाउंट खुल चुका है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको दिखाता हूँ। डेमो अकाउंट ओपन हो चुका है, अब इसके अंदर ट्रेड वगैरह कैसे करनी है, कैसे लगानी है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, जिससे आपके लिए ये चीजें थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अब आपको ले चलता हूं मैं सबसे पहले कि ट्रेड वगैरह कैसे आप यहाँ पर लोगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स दिखाता हूँ जो आपको नहीं दिखाई देंगे कहीं और। मतलब MT4 MT5 जैसे टर्मिनल के ऊपर आप चीजें नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले थ्री लाइंस पे हम क्लिक करते हैं। ओके, और जो लेफ्ट हैंड में ऊपर है, और यहाँ पर आकर के देखो अगर यहाँ पे, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जब इसमें आप जाएंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए आप अपना प्रोफाइल भी मैनेज कर सकते हैं, इसमें सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। इस प्रोफाइल के अंदर जाएंगे जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल बना करके और चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो खैर उस तरफ हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो फिर आगे का, आप बहुत बढ़िया करने लगे, बहुत बढ़िया एक्सपर्ट हो जाए तो देन उन चीज़ों पर बात आती है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर हम कहाँ बात करेंगे, देखिए ये सेटिंग का ऑप्शन है। अगर हम इस सेटिंग के अंदर जाएं तो यहाँ पर भी आपको देखिए, यहाँ पर जो टाइम है यहाँ पर वो यूटीसी टाइम के हिसाब से चीजें चल रही हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी टाइम जोन है इनका वो यूटीसी है। इंडिया में 5 घंटे लगभग आप इसमें प्लस करेंगे तो 5 सवा 5 घंटे लगभग आप प्लस करेंगे तो एग्जैक्ट इंडियन टाइम आ जाएगा। ओके, अब हम अलर्ट्स पे आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर अलर्ट्स लगा सकते हो। आप अपनी मेल पर हर एक अपडेट आपको आपकी मेल पर आपको मिलेगा। ये देखिए, चाहे वो टेक प्रॉफिट हो, चाहे स्टॉप लॉस हो, पेंडिंग ऑर्डर्स हो, सारे के लिए आप अलर्ट लगा सकते हो। सारे के सारे ईमेल पर आप सारे चीजों को आप ले सकते हैं। जैसे ही आपका प्रॉफिट हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कुछ भी होगा, वो सारा का सारा ईमेल पर आपको ईमेल अपना ऑन कर देंगे। यहाँ से टेक प्रॉफिट के लिए अगर आपने ईमेल ऑन कर दिया तो यहाँ से जो है क्या बोलते हैं सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना है, और इसके लिए भी देखिए सिंगल बटन है, सेंड कंफर्मेशन लिंक। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ और लिंक सेंड हो गया है कंफर्मेशन के लिए। वहां से जाके कंफर्म कर देंगे मेल को, अगर जैसे लिंक इन्होंने सेंड किया। अब देखिए मैं मेल पे आपको लेके चलता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेल पे। ये देखिए अब इन्होंने कहा कि कंफर्म कर दीजिए कि यही मेल आपका है, तो मैंने जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिए कंफर्म ईमेल पे क्लिक कर दिया। अब ये एक्टिव हो गया है। ओके, अब अगर आप देखो इस अकाउंट के अंदर वापस अगर हम सेटिंग के अंदर चले और अलर्ट्स पे चले, अब ये देखिए सारा कुछ ऑन हो चुका है। ये देखो हर एक, मतलब कुछ भी ऑर्डर आपका हिट होगा, एसएल हिट हो, टीपी हिट हो, कुछ भी हो, आपका आपने पेंडिंग ऑर्डर छोड़ रखा है, वो भी अगर जैसे ही वो मतलब हिट होगा तुरंत आपको मिला जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर दे रखी हैं, जो बड़ा बेहतर बनाता है। दूसरा यहाँ पर अलर्ट्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एसेट्स का, सबसे ऊपर देखना। अब एसेट में क्या है यहाँ पे, यहाँ पर देखिए बहुत बार क्या होता है कि जैसे लॉट की जगह पर आपको यूनिट दिखाई देता है वहां पे, मतलब जब आप ऑर्डर लेने जा रहे होते हो, तो इस पोर्शन में आकर के यहाँ पर आप लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यूनिट हम सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर हम यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर हमें यूनिट में हमें क्वांटिटी दिखाई देगी। ओके, लेकिन हम इसको लॉट में रखते हैं क्योंकि लॉट हम लोग समझते हैं ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए लॉट बेहतर रहेगा। ओके, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं जब आप इन इन जगहों पर आते हैं चेंज करने के लिए। ओके, तो यहाँ से आप सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। ये सारे ऑप्शंस इन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं सी ट्रेडर के अंदर। ओके,
उसके अलावा क्विक ट्रेड है, इसके अंदर ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट है, अभी चलेंगे तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे। ये जो चीजें हैं यहाँ पर फिलहाल आप इनको अच्छी हैं, बेहतर है, इसलिए मैं इनको हटाने के लिए नहीं कहूंगा। ये ऑलरेडी क्विक ट्रेड करने लेने के लिए इन्होंने ये चीजें यहाँ पर लगाई हैं कि फट से आप ट्रेड ले सको। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इन सब चीजों को क्लोज कर दें तो देन आप क्लोज भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ये जैसा है ऐसा एज इट इज ऑन रहना चाहिए। इसका यूज क्या है अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ओके, तो अब हम आ गए यहाँ पे। अब सबसे पहला यहाँ पर आता है, जैसे हम लोग जो MT4 MT5 वगैरह यूज करते हैं तो उनको आता है कि आपको कुछ भी ऐड करना है, कोई नया मतलब करेंसी ऐड करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए वहां पर आप लोगों को आदत है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अब चेंज क्या है यहाँ पे वो आपको समझना है। देखिए यहाँ पर अगर आपका अपना अकाउंट है तो मैं सिंपल वे में पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पोजीशन लिखा हुआ है। पोजीशंस का मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रेड आपकी रनिंग होगी, कोई भी ट्रेड आपकी चल रही हो, तो आपको इस पोजीशंस के ऑप्शन में आपको दिखाई देगी। ओके, अब जैसे अभी मैं ये सब अभी करके दिखाऊंगा आपको। तो जैसे मान लेते हैं हमने पोजीशंस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर जो भी ट्रेड चल रही होगी वो आपको दिखाई देगी। हमारे पास फंड कितना है, इक्विटी कितनी है, बैलेंस कितना है, वो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑलरेडी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दिख रही है यहाँ पर। तो इसलिए हमारे पास फंड यहाँ पर कितना है आप नीचे देख सकते हो। जो भी ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले होंगे जब भी यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। मैं भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑर्डर्स को। तो ये जब जब भी कोई ऑर्डर्स लगा करके आप ड्रॉप करेंगे, मतलब जो पेंडिंग ऑर्डर्स हम लगा के छोड़ देते हैं, तो जब भी हम ऑर्डर्स लगा के ड्रॉप करेंगे तो वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे लगे हुए। ओके, तो इस तरीके से ये प्राइस अलर्ट्स वगैरह जो है क्या बोलते हैं, अगर आपने लगा रखा है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। हिस्ट्री के अंदर आपने जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, ट्रेड हुआ है, अप्लाई हुआ है, कट हुआ है, वो सारी चीजें आपको हिस्ट्री में दिखाई देंगी। ट्रांजेक्शन वगैरह ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है वॉच लिस्ट। हम वॉच लिस्ट में आते हैं और यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पॉपुलर मार्केट। ओके, और यहाँ पर देखिए ग्रे कलर का है, यहाँ पर मतलब कोई भी वॉच लिस्ट वगैरह हमने तैयार नहीं करी है अपने खुद यूज करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक वॉच लिस्ट तैयार करते हैं कि हम किन किन करेंसी में या फिर हम एसेट में ट्रेड करना चाहते हैं उसको लेकर के। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे, ये देखो, और हमने जैसे ही प्लस पे क्लिक किया तो ये कहता है कि आप अपनी कोई वॉच लिस्ट बना लो, जो भी आप बनाना चाहो, कोई नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो मैं मान लेते हैं मैं इसको नाम दे देता हूँ, कुछ भी, क्या नाम दे दूं, कुछ भी नाम दे देता हूँ। मान लो हमने नाम दे दिया XYZ। ओके, और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर वॉच लिस्ट बन गई है यहाँ पे, और ये XYZ यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये हमारा वॉच लिस्ट रेडी है। आप एक से अधिक वॉच लिस्ट भी बना सकते हो, प्लस पर क्लिक करोगे एक से अधिक वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या है, अब हम आते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे है ना, ये देखो, ये क्रिएट वॉच लिस्ट पे जाके और बना सकते हो। आप इस वॉच लिस्ट को डिलीट करना चाहो तो डब्बा ये देखो बना हुआ है डिलीट वाला, डस्टबिन, आप इसके अंदर डिलीट कर सकते हो। और आप फिर से आप क्लिक कर देंगे पॉपुलर मार्केट पे तो सारी मार्केट फिर से आपको दिखने लगेगी। ओके, इस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि सपोज ये हमारा हो गया, हमने ये बना ली वॉच लिस्ट। अब हमें इसके अंदर कोई भी करेंसी ऐड करनी है या एसेट ऐड करना है। तो सपोज हम चाहते हैं कि केवल हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो केवल गोल्ड हमें दिखाई दे और ये सब कुछ हट जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे हम इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया। आपको मालूम है अगर कि कोई मेटल आप सर्च कर रहे हो या फिर कोई करेंसी सर्च कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या है, मेटल और ये सारी चीजों को आप चूज कर सकते हो। बट अगर आपको मालूम है कि मेरे को XAU USD में ही ट्रेड करना है, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल है, हमने इस सिंबल में जाकर के और टाइप कर देना है XAU USD। तो ये गोल्ड आ गया। तो हमने इसको जो है यहाँ पर, ये हमने ऐड कर लिया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इस पूरी लिस्ट में XAU USD ऑलरेडी है। तो अपने को और क्या करना है, फिर हम इसको एडिट कर सकते हैं। हम इस एडिट वाले ऑप्शन में जाएं यहाँ पे, और हमने ये एडिट वाले ऑप्शन में गए तो यहाँ पर जाकर के जितने भी स्टार लगे हुए हैं इनको हम यहाँ से अगर जिन जिन को हटा देंगे वो सारे हटते चले जाएंगे, और अपने पास सिर्फ XAU USD जैसे यहाँ पर देखिए है ये वाला, ये अगर हम लगा रहने देंगे और बाकी जिनको जिनको हमें हटाना है उनको हम हटा सकते हैं। जैसे हमें लगता है यूरो USD हमें बने रहना देना चाहिए, आपको टेलीग्राम पर भी कॉल्स आती है तो यूरो USD आप बने रहने दो। USD JPY में भी आपको कॉल मिलती है, आपको AUD USD में भी कॉल मिलती है, आपको GBP USD में भी कॉल मिलती है, तो इनको आप छोड़ दो और बाकी जिनको चाहो आप उनको हटा सकते हो। सपोज हम यहाँ से चाहते हैं कि
CHF हटा देते हैं, GBP JPY हटा देते हैं, USD, ये सारे जिस स्टार हटाते जाएंगे ये सब आपकी स्क्रीन से हटते चले जाएंगे। इस तरह से आप इन सारी चीजों को आप रिमूव कर सकते हैं। और आपने सपोज ये 4 छोड़ दिए, या अब बाकियों में भी आप हटा देंगे, तो ये देखिए मैं चलो एक ही छोड़ता हूँ, केवल गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ देखिए ये केवल गोल्ड बचा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई और सिंबल ऐड करना है यहाँ से, तो देन अगेन यहाँ पर जाकर के ऐड सिंबल्स पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड सिंबल पे क्लिक करेंगे, फिर मान लो सपोज GBP USD ऐड करना है, तो GBPU, ये देखिए आ गया। अब आपको इस स्टार पे क्लिक कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा, ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से आप हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। ओके, ये हमारा आप अपना न्यू वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि हमें ऑर्डर अगर लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं। तो ऑर्डर लेने के से पहले कुछ चीजों पे और अच्छा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड पे, चूंकि आप सब लोगों को, हम सब लोग गोल्ड ज्यादा पसंद रहता है, तो गोल्ड पे ही बात कर लेते हैं। तो सपोज हमने XAUSD पे क्लिक किया, अभी गोल्ड का स्टेटस चल रहा है। अभी कुछ चीजें और आपके समक्ष रखूंगा, वो भी आप देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि ये देखो यहाँ पर कि स्प्रेड कितनी चल रही है आपके सामने है। ठीक है, लो कितना है और हाई प्राइस कितना है, ये आपके समक्ष आपको दिख रहा है। क्वांटिटी स्टॉप लॉस लॉट में आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि कितनी क्वांटिटी आप इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। सपोज हमने इसके ऊपर इसको मैनुअली टाइप करके भी ये देखो प्लस माइनस कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त आप इसको यहाँ से, ये जो पास में आपका ये ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इस एरो पर क्लिक करके अपने हिसाब से लॉट साइज का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके समक्ष आपको दिखाई दे रही है। ओके, ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक, ये एक क्लिक के ऊपर चार्ट आप मतलब स्क्रीन पर लेकर के आ सकते हैं। कैसे? इसके ऊपर आपको टैप करना है, ये मैंने टैप किया, ये चार्ट ओपन हो गया। आप इस चार्ट को अपने हिसाब से जूम आउट जूम इन करके इसको पूरे ऐसे ऐसे पूरा आप घुमा लो, टहला दो, पूरे जैसे चाहो वैसे कर लो। ओके, उसके अतिरिक्त देखो यहाँ पर ये चार्ट फिलहाल लगा हुआ है। कैसे? ये चार्ट अगर डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 1 आवर का चार्ट है, H1 लिखा हुआ है, 1 आवर का चार्ट है। तो अगर आप चाहते हैं इसको हम 5 मिनट 15 मिनट वगैरह में कर लें, तो देखिए देखिए और ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम डेमो पर प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, तो बहुत डीप में जाके बात नहीं करेंगे, छोटा मोटा हल्का फुल्का बात कर लेते हैं। बाकी ऐसे सेशन करके आगे और चर्चा करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर H1 लिखा हुआ है, तो इस H1 के ऊपर क्लिक करेंगे। इस H1 पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हमारे पास। M1 मतलब 1 मिनट में, M15 मतलब 15 मिनट के अंदर, है ना, D1, इस तरीके से सारे ऑप्शंस आ गए। अब आपको लगता है इसमें 5 मिनट की चार्ट नहीं दिख रहा, 5 मिनट में हमें सेट करना, तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, इनके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जो भी जिसको भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी मिनट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, सपोज आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे 5 मिनट, तो देन आपने 5 मिनट के स्टार को सिलेक्ट किया। और अब देखिए फिर से H1 पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 5 मिनट भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस चार्ट को देखने के लिए। ठीक, तो ये एक सिंगल क्लिक के ऊपर, ये देखो, इसको टैप करेंगे सीधा ओपन हो जाता है। कहीं और जाकर कोई बटन जाकर न्यू चार्ट पे जाकर के ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आपको और एक इजी चीज बताता हूं। अगर आपको चार्ट पे जल्दी से जाना है तो आपको क्या करना है, आप बैक करके आ जाइए, एकदम होम पे हैं आप। अब आप कुछ मत करो, इस XAUUSD जो है इसी के ऊपर आप फिंगर रख करके होल्ड कर लो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। कैसे? ऐसे, ये देखो सीधा चार्ट पे आ गए। आपको एक मतलब 2 बार भी क्लिक करने की जरूरत नहीं, आपको चार्ट देखना है अगर, तो सिंपल आप स्क्रीन के ऊपर है, आपने सिर्फ उंगली रख करके होल्ड किया, ये खुल गया। ओके, आपको GBP USD का देखना है, सिंगल उंगली रख के होल्ड किया, सीधा खुल गया। तो आपको मतलब बहुत सिंपल है। जब आप यूज करना चालू करेंगे ना तो लगेगा यार कितने गजब के फीचर्स इसके अंदर है। ये सब इतने दिन से मैं ट्राई कर रहा था, जिससे मैं आपके समक्ष इन चीजों को रख पाऊं और सारी चीजों को आपके समक्ष बता पाऊं सिलसिलेवार तरीके से। तो ये हो गया। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको मार्केट सेंटीमेंट भी देखने को मिलता है। इन्होंने यहाँ पर ये देखिए 51% और 49%, ये जो रेड और ग्रीन है ना, ये आपको घटता बढ़ता कभी इधर कभी इधर आपको दिखाई देगा।
इससे एक सेंटीमेंट पता चलता है इनके वॉल्यूम के हिसाब से कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। मतलब हम नहीं कहते ऐसा एग्जैक्टली होगा, बट क्या है, एक सेंटीमेंट पता चलता है कि मार्केट जो है सेल जोन में है या फिर बाई जोन में है। तो इस तरीके से भी एक हल्का सा इंडिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। यही डेप्थ ऑफ मार्केट के अंदर भी यही चीजें हैं जो आप यहाँ पर आप करने लगेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा, अब होता क्या है जनरली कि हमें न्यूज वगैरह देखनी है तो हम फट से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का रुख करते हैं कि हम investing.com पे चले जाएं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे चले जाएं न्यूज देखने के लिए। बट यहाँ पर आपको ये देखिए, इकोनॉमिक कैलेंडर आपको यहाँ पर इसी जगह पर आपको मिल जाता है यूएसडी को लेकर के। अब है क्या कि अगर सपोज आपको देखना है कि कौन कौन सी न्यूज आने को है या क्या क्या है, तो मतलब सारी तो नहीं, बट लगभग कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। बट मतलब आपको कोई जल्दबाजी अगर नहीं है, आप इमीडिएट आप देखना चाहते हैं, तो आप इन मोर इवेंट्स पे क्लिक करिए और जितनी भी न्यूज हैं लगभग मैक्सिमम सारी न्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। मैं मोर इवेंट पे क्लिक करता हूँ और देखो आप, ये देखो, अब जितनी भी न्यूज है आज की डेट में जो investing.com पे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे लोग देखते हैं, वो सारी न्यूज यहाँ पर आपको देखो देखने को मिल जाएंगी। अब कॉल कितनी वॉलेटाइल है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये जो सिंबल है ना, ये वाला वॉलेटिलिटी वाला, ये आपको अब बहुत कहते हैं ना हाई इंपैक्ट न्यूज जो जिसको कहते हैं, अगर वो है तो देखो वो कैसा होगा। वो ये देखो, ये जो रेड, एकदम डार्क रेड, जो हाई इंपैक्ट डाल सकती है मार्केट के ऊपर। तो इस तरीके की चीजें आपको इमीडिएट आपको यहीं पर मिल जाती हैं, जो शायद आपको लगेगा आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा इन चीजों को लेकर के। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक कैलेंडर आपको यहीं पे मिल जाता है। और अच्छा देखो, ये देखो टेक्निकल एनालिसिस बाय ऑटो चार्टिस्ट, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब देखो, अब यहाँ पर ये चार्ट आपके समक्ष है, 15 मिनट में, 4 आवर में और डे 1 में मार्केट कैसा रहने वाला है, ये चार्ट आपको बताता है। देखिए यहाँ पर मार्केट कैसा रहेगा, ये देखिए डाउन करके भी लिखा हुआ है। ठीक, ये कितने 15 मिनट में। अब 15 मिनट का सेलेक्ट, अगर आपको लगता है हम 4 घंटे का देखना चाहते हैं तो H4 को आप सेलेक्ट कर लो। 1 मिनट, ये H4 को सेलेक्ट कर लिया। तो H4 4 घंटे के अंदर मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पर भी देखो ये डाउन मतलब लिखा है। और पिछले 4 घंटे से तो आप देख ही रहे होंगे क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मतलब एक उस, अच्छा देखो चार्ट बना करके भी आपको दे दे रहे हैं। 4 घंटे का आपको डे 1 का देखना है, आप D1 पे सेलेक्ट कर लो कि क्या रहने वाला है, तो D1 की स्थिति भी आपके समक्ष यहाँ पर सामने आपको दिख जाती है। ठीक है, M15 में देख लो, वो भी चीजें आपको दिख जाती हैं। एक चार्ट नहीं है यहाँ पर, देखो 3 3 चार्ट लगे हुए हैं। कैसे, यहाँ पर जब आप देखो ना, ये पहला चार्ट है 15 मिनट की कैंडल में। आपको दूसरा चार्ट देखना है, इस पे देखो साइड में, यहाँ पे ये देखो एरो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, इस एरो पर क्लिक करोगे तो आपको दूसरा चार्ट दिख जाएगा। फिर क्लिक करोगे तो आपको तीसरा चार्ट दिख जाएगा। सब कुछ बना बनाया आपको मिल रहा है, रेडी टू ईट। ठीक, ये सब है नहीं वहां पे, ना MT4 में है ना MT5 में है। इसीलिए इतने दिन से कह रहा था, इस पर आप काम करेंगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा गोल्ड वर्सेज US डॉलर, दुनिया भर की पूरी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसी जगह पर आपको मिल जाती हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है हमें ऑर्डर लेना है ना, हमें ट्रेड लगानी, तो कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए सेल और बाई का ऑप्शन यहाँ पर है। रियल टाइम में आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपको रियल टाइम में ट्रेड लेनी है यहाँ से भी कर सकते हो। बट आपको लगता है कि नहीं हमें ऑर्डर लगाना है, हमें सेट करना है, प्राइस सेट करना है, तो देन यहाँ पर न्यू ऑर्डर का देखो ये ऑप्शन है, इस न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब रियल टाइम में आपको ट्रेड लगानी है तो भाई सिंपल है, यहाँ पे मार्केट का ऑलरेडी सिलेक्शन है। देखो मार्केट का मतलब आप अभी प्लेस करोगे और तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए प्राइस चल रहा है ऑलरेडी, सेल प्राइस, बाई प्राइस, लॉट साइज मतलब क्वांटिटी, और फिर उसके बाद मार्केट रेंज, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। हम यहाँ पर आपसे कहेंगे कि आप देखो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे टेक प्रॉफिट पे, तो देखिए यहाँ पर चीजें खुल गई। अब आपको कितने पिप का, क्या प्राइस यहाँ पर, को कितने पिप का प्रॉफिट चाहिए वो सेट करोगे, तो यहाँ पर आपको प्राइस क्या रहेगा वो आ जाएगा। सेम चीज स्टॉप लॉस के साथ है, आपने स्टॉप लॉस पे टिक किया, अब कितने पिप का आप स्टॉप लॉस झेल सकते हो, तो वो आप यहाँ पर पिप सेलेक्ट करोगे, आपको एस्टिमेटेड प्राइस आ जाएगा। ठीक, हम आपको अभी इससे और सरल बताएंगे कि कैसे जो है क्या बोलते हैं आप इसको यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर डालने की भी आवश्यकता नहीं है, और इजी वे में आपको बताऊंगा अभी आगे। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन यहाँ पर है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब चलते हैं, ये तो मार्केट के ऑप्शंस हो गए।
अब लिमिट लगा करके, जैसे बहुत बार हम लोग प्राइस लगा करके छोड़ते हैं, जनरली आपको टेलीग्राम पे कॉल आ गई, मतलब आपको प्राइस मिल गया, आपने नोटिफिकेशन देखा, लगा के ड्रॉप कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस लिमिट पे आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर देखो सेल कॉल है या बाई कॉल है, सिंपल है। आपको जो भी आप क्लिक करोगे, आपने सेल पे क्लिक किया, सेल वाला पेज ओपन हो गया, बाई पे क्लिक करेंगे, बाई वाले ऑप्शन आ गए। ठीक, इस सेल और बाई के ऊपर आप क्लिक करके आप अपने ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। ओके, अब मान लेते हैं यहाँ पर आपने क्या किया, आपने सेल का कोई प्राइस डालना है, तो देन आपने यहाँ पर 0.01, अभी प्राइस जो भी एंट्री प्राइस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि किस प्राइस पर एंटर करना है आपको। ओके, अभी देखिए क्या प्राइस चल रहा है, वो देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो अभी हमें सपोज कोई प्राइस लेना है, मान लो हम चाहते हैं 2025 पर जाए या 24 पर जाए तो सेल हो जाए, मतलब आपको कॉल आ गई मान लो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आपने यहाँ पर क्या किया, 2024, सॉरी 24 डाला, और सेल ऑलरेडी देखो ऊपर से सिलेक्ट है। आप कुछ मत करो, आप यहाँ पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस छोड़ दो, कुछ मत डालो, सीधा प्राइस डाला और उसके बाद ये प्लेस ऑर्डर कर दिया यहाँ पे आके, और ये हमने प्लेस ऑर्डर किया। अब ये देखो इमीडिएट आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, नीचे मैसेज लग गया आपको। ठीक, और ये ऑर्डर आपका कहाँ गया, ये ऑर्डर आपका यहाँ गया, देखो ऑर्डर 1 में। ठीक, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये पोजीशंस में आपको दिखाएगा यहाँ पे, जब चालू हो जाएगा, बट अभी तो नहीं, अभी तो पेंडिंग है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, अभी कितना डिस्टेंस है तो वो आपको दिखा रहा है आप पिप्स के रूप में, तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम बात कर लेते हैं आपसे कि अगर आपको अब यहाँ पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपको लगाना है, तो अब आप कैसे लगाओगे। ऑर्डर आपने लगा दिया, हमने तो प्राइस सेट किया केवल यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए, उसके अतिरिक्त जब तक ये ऑर्डर अप्लाई नहीं होता है, जब तक ये ऑर्डर अप्लाई नहीं होता तब तक आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे करना है, यही सिंपल ऑप्शन है, इसी के ऊपर क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक पे ये देखिए ऑप्शन खुल गया। अब आप अपने ऑर्डर को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, आप प्राइस चेंज कर सकते हो, लॉट साइज आप चेंज कर सकते हो, अपना टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस आप चेंज कर सकते हो। ठीक, और उसके बाद आप अगेन मॉडिफाई, देखिए नीचे ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे, ट्रेड मॉडिफाई हो जाएगी। अब आपको लगता है कि नहीं साहब हमने मॉडिफाई नहीं करना है, हमने क्या करना है कि हमने इसको हमने तो प्राइस लगा दिया, हमने स्टॉप लॉस तो टीपी लगाया नहीं, तो हम कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें आना है ट्रेड ओवरव्यू के ऊपर, और यहां पर देखो हम इसके ऊपर क्लिक करते, अब ये चार्ट आ गया, अब चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे, ये चार्ट खुल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, ये वाली जिस पर आपने प्राइस लगाया है, ये रेड लाइन, ठीक है, इस रेड लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, इस रेड लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रेड लाइन के ऊपर क्लिक करोगे, ये मैंने क्लिक किया, तो देखो साइड में आ गया एसएल और ये आ गया टीपी। अब आपको एसएल कहाँ पे चाहिए, अब आपको लगता है कि मार्केट अगर ये इसको इसके ऊपर जा रही है, ये जो इसने बनाई है लिक्विडिटी, ये जो प्राइस इसने लास्ट टाइम टच किया है, इसके ऊपर जाएगी तो निकल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं उतना लंबा एसएल ले लें, हम झेल सकते हैं, तो क्या है देन आपने क्या किया, आपने सिंपल इस रेड लाइन पे क्लिक किया, और यहां पर आपने जो एसएल रखा है, एसएल के ऊपर उंगली रखी और ये खींच दो आप, ये एसएल के ऊपर उंगली रखी, खींच दो, जहां तक ले जाना चाहते हो, जहां तक सेट करना चाहते हो, वहां तक आप एसएल सेट कर लो। सपोज हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, अब देखो ये दिखा रहा है यहाँ पे क्या, देखिए नीचे आ गया मैसेज, ऑर्डर मॉडिफाई हो गया है, मतलब ये हमारा एसएल यहाँ पे, ये देखो $11.62 माइनस करेगा जब स्टॉप लॉस लगेगा तो, और कितने पिप का है वो पिप भी आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, अब अगर हमें लगता है हमें इसको अप्लाई करना है, तो देन हम कहीं पर भी स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। अगर हमें लगता है इसको हटाना है, मुझे कैंसिल करना है, तो देन हमने क्या किया, ये देखो कैंसिल का ऑप्शन है, हम कैंसिल कर देंगे। तो अभी हमने क्या करना है, हमने इसको हटाना है सपोज, तो हमने, या अप्लाई करना है तो हम एक बार अप्लाई कर देते हैं, ये देखो अप्लाई हो गया। अब सेम अगर हमें टीपी लगाना है, तो हमने वापस इस पर फिंगर रखी और ये टीपी का ऑप्शन आ गया, और जहां तक हमें टीपी लाना है आराम से खींच दो, ये देखो पूरा मूव हो रहा है। ठीक, सपोज हमने यहां तक हमने देखा कितना 9.17 ये यहां पर मिल रहा है। सपोज आपको आपको वहां पे मैसेज आता है टेलीग्राम पे कि 100 पिप का आपको लगा दो सेकंड कॉल, तो आप यहीं से 100 पिप पकड़ लो, कहाँ हो रहे हैं वहीं तक जो है क्या बोलते हैं ले आओ उसको आराम से खींचते हुए। ठीक, तो इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं आप इनका चुनाव कर सकते हैं। अब ये टीपी हो गया, देखिए यहाँ पे आपके समक्ष कि इस तरीके से आप, ये एसएल लग गया और ये टीपी लग गया।
तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं, अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं और अपनी कॉल को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है ये डेमो के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। मैं फिलहाल इनको ऐसे हटा देता हूँ। जिस पर क्लिक करेंगे, एसएल के सामने जो कैंसिल है उस पर क्लिक करेंगे तो एसएल हट जाएगा, टीपी पर क्लिक करेंगे तो टीपी हट जाएगा। इस तरीके से आप इन चीजों को आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर ऑर्डर अप्लाई करने के लिए। तो अगेन न्यू ऑर्डर के ऊपर आए। अब ऐसे ही आपका स्टॉप और स्टॉप लिमिट। देखो, जब आप लिमिट लगाते हैं, आप यहाँ पर जैसे आप उसमें जाते हैं MT5 या MT4 में, तो वहां पर लिखा रहता है कि सेल लिमिट, सेल स्टॉप, बाई स्टॉप, सेल लिमिट, बाई बाई लिमिट, ऐसा करके लिखा रहता है। बट यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर मार्केट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट मतलब रियल प्राइस पे। बट अगर यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ है, तो लिमिट का मतलब क्या है, अगर आप इस सेल पर क्लिक करोगे तो क्या बन गया, सेल लिमिट। अगर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर बाई पे क्लिक कर दिया, सॉरी ये बाई था, बाई लिमिट था, अभी हमने सेल पे क्लिक कर दिया, तो अब देखिए ये यहाँ पर लिमिट, और हमने ऊपर लिमिट पे सिलेक्ट कर रखा है। तो अब ये जो है, ये लिमिट है और ये सेल, इट मीन सेल लिमिट हो गया। ओके, अब सेम चीज यहाँ पर क्या है कि अगर हमने इसको बाई पे सिलेक्ट कर दिया, तो अब यही ऑर्डर हमारे लिए बाई लिमिट हो गया। ठीक है, सेम चीज अगर हमने यहाँ पर स्टॉप सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, सेल स्टॉप हो गया। अगर हम इसी चीज को हमने यहाँ पर बाई पे सिलेक्ट कर दिया, तो ये बाई स्टॉप हो गया। अब अगर हम इस पर कर देंगे तो ये हो गया हमारे लिए सेल स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप के अंदर अंतर क्या है, तो इसको लेकर के जो पुराने साथी हैं उनको मालूम है, जो नए हमारे साथी हैं जिनको अभी नहीं मालूम है, तो उनको बता दूं कि अगर आप सेल स्टॉप यूज करते हो, मतलब ये जैसे स्टॉप यहाँ पर सिलेक्ट है और ये सेल सिलेक्ट है, तो इसका मतलब ये अब क्या लगेगा, ये लगेगा सेल स्टॉप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में, करंट प्राइस जो चल रहा है उससे नीचे, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपके लिए। मान लेते हैं कि अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर, मान लेते हैं 2023 चल रहा है। ठीक है, देखो ये चीजें वही लोग अप्लाई कर पाते हैं जो लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब लोग बना लेते हैं, वही लोग। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में तो आदमी क्या कहता है, लाल हरा जा रहा है, ऊपर भाग रहा है, पकड़ लो, नीचे जा रहा है, छोड़ दो, सेल लगा दो, सेल लगा दो, यही चलता है ना। तो जनरली जो लोग इन चीजों को इस्तेमाल कर लेते हैं वो जानते हैं। तो मैं एक सिंपल एक आपको बताता हूँ। सपोज 2023 चल रहा है प्राइस, ठीक है। तो अभी अब आपको लगता है कि मतलब आपने जनरली अपने एक्सपर्ट से पूछा या किसी से पूछा कि आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ जाएगा। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर ये 2018 से नीचे गया तो ये नीचे ही चला जाएगा, मतलब ये फिर 2010 चला जाएगा, कुछ लोग कहते हैं फिर ये 1970 तक चला जाएगा, ऐसा कहानी गढ़ रहे हैं लोग, बता रहे हैं। तो 2018 क्या है, 2018 मेजर सपोर्ट है मान लेते हैं। अब आपको लगता है कि मार्केट अगर उसके नीचे जाएगा तो ये गिरता ही चला जाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, अब आपको लगता है कि अगर हमें कॉल लेनी है तो हम 2017 के ऊपर सेल कॉल ले लें, मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए। तो अगर अभी चल रहा है 2013 या 23, 2023 अभी प्राइस है, आप चाहते हैं 2017 पे सेल लेना, तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर सेल लिमिट नहीं लगेगा, वहां पर सेल स्टॉप लगेगा। ओके, और ये हो गया सेल के लिए, क्योंकि जो करंट प्राइस चल रहा है उससे नीचे जाकर के अगर आप सेल कॉल लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी सेल स्टॉप लगेगा। और अगर जो करंट प्राइस चल रहा है उससे ऊपर, सपोज अभी चल रहा है 2023, अब आपको लगता है ये 25 पे अपन सेल की कॉल ले लेते हैं, तो अगर इस प्राइस से ऊपर लेंगे, 25 पे लेंगे, तो वहां पर लगेगा सेल लिमिट। इसको लिख लो चाहे तो, अगर ध्यान न रहे आपको। करंट प्राइस से नीचे लगना है तो सेल लिमिट, करंट प्राइस से ऊपर लगना है, करंट प्राइस से नीचे लगना है तो सेल स्टॉप, करंट प्राइस से ऊपर लगना है तो सेल लिमिट। सेम सिचुएशन है किसके साथ में, सेम सिचुएशन है आपकी इस बाई स्टॉप या बाई लिमिट के साथ में। मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पर बाई सेलेक्ट कर लिया, बाई स्टॉप हो गया।
अब एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लेते हैं 2023 प्राइस चल रहा है यहाँ पर भी, है ना, बाई स्टॉप के लिए। अब हमने बात करी, एक्सपर्ट से पूछा जांचा, और ये समझ में आया कि अगर 2031 32 से ऊपर जाएगा, या 34 पकड़ लेते हैं, 2034 से ऊपर गया तो ये 44 भी जा सकता है, मान लेते हैं किसी ने आपको बोला, कोई आपके सलाहकार है ऐसा, या आप खुद ही देख लेते हो तो आप खुद भी समझ सकते हो, ये सारी कैलकुलेशन निकाल सकते हो। तो सपोज आपने देखा 2023 चल रहा है, अगर ये 34 से ऊपर गया तो निकल जाएगा आगे। तो अब आप अगर बाई लगाना चाहते हो, ऊपर जाए, तो हम वहां पर हमारे बाई ऑर्डर्स लगे, तो वहां पर बाई स्टॉप लगेगा 2034 या 35, या मतलब 2023 से ऊपर, यानी कि 24, 25, 26, 27 कहीं पर भी ऊपर जाने बाई ऑर्डर लेना चाहते हो, तो फिर आपको बाई स्टॉप यूज हो। और अगर करंट प्राइस से नीचे जाकर के अगर आप ले रहे हैं तो बाई लिमिट यूज। ठीक, तो ये बाई स्टॉप और बाई लिमिट है। और जो स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, सेल बाई स्टॉप लिमिट, इसको थोड़ा सा मुझे कहते हैं ना राइटिंग में आपको समझाना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे, ये हम किसी और सेशन में करेंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन को फिलहाल, ये दोनों ऑप्शन, तीन ऑप्शन मैंने आपको बता दिए किस तरह से चीजों को लगा सकते हैं और प्राइस वगैरह सेट कर सकते हैं। ओके, बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब क्या कहते हैं, वो लगाने के लिए, आपके चीजों को और इजी बनाने के लिए, वो आगे भी हम चीजों को शेयर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक चीज आप और देखो, जो आपको दिखाना चाहेंगे, कि सपोज आप गोल्ड के अंदर हो, आप गोल्ड की कॉल ले रहे हो, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर दिख रहा है, ये आपने गोल्ड, मान लो आप कई करेंसी में भी ट्रेड करते हो, गोल्ड में भी ट्रेड करते हो, तो अगर आपने यहाँ पर देखो गोल्ड वाले स्टेप पे आ गए, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर गोल्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको गोल्ड के से रिलेटेड सारी चीजें दिखाई देंगी। हाँ, सब कुछ इंडिविजुअल है, अलग अलग, पूरा पूरा पैनल सबके लिए अलग है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपको पोजीशंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे, तो आपको जो भी पोजीशन गोल्ड की चल रही होगी वो सिर्फ गोल्ड की दिखाई देगी। आपने ऑर्डर्स पे क्लिक कर दिया यहाँ पे तो आपको सिर्फ गोल्ड का जो ऑर्डर है, यहाँ पे देखो ये पेंडिंग है, ये आपको दिख रहा है। आपने प्राइस अलर्ट हिस्ट्री जो भी लगा रखा देखना चाहते हैं, वो सिर्फ गोल्ड की आपको दिखाई देगी। ओके, अब अगर या मान लेते हैं यहाँ पे से आपने क्या किया, यहाँ से बैक कर लिया, यहाँ से ऊपर से बैक किया और बाहर आ गए। अब आप आ गए होम पेज पे। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस पोजीशन पे जाके, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर होंगे, चाहे वो गोल्ड के हों, चाहे वो जीबीपी यूएसडी के हों, चाहे यूरो यूएसडी के हों, अगर आप होम पेज पे वॉच लिस्ट के बगल में जो पोजीशन ये दिखाई देता है यहाँ पर है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपको जितने भी ऑर्डर्स होंगे, चाहे वो गोल्ड के हों, जीबीपी के हों, यूरो के हों, सारे दिखाई देंगे। ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पर सारे ऑर्डर्स आपको दिखाई देंगे, चाहे वो किसी भी आपके करेंसी के हो या किसी के, वो सारे पेंडिंग ऑर्डर्स दिखाई देंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स की हिस्ट्री आपको दिखाई देगी। बट अगर आपने यहाँ पर वॉच लिस्ट में जा करके, और यहाँ पर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने क्लिक कर दिया एक मिनट, इस गोल्ड के ऊपर, भाई कैसे गड़बड़ हो गया ये, इस गोल्ड के ऊपर अगर आपने सेलेक्ट कर दिया, तो सिंपल है, आप गोल्ड के डैशबोर्ड के अंदर चले जाएंगे। अब गोल्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई। ओके, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी, अच्छा जैसे हमने जीबीपी यूएसडी सेलेक्ट कर दिया, तो जीबीपी के डैशबोर्ड के अंदर हम आ गए। अब यहाँ पर जितना भी एनालिसिस है, कैलकुलेशन है, चार्ट है, ये सारी चीजें देखिए जीबीपी वाली आ जाएंगी। तो सारी की सारी एनालिसिस, एक सपोर्ट एक तरीके से आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिलता है टर्मिनल के अंदर ही। ओके, अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, देखो यहाँ से, ये देखो एक शेयर का भी ऑप्शन है ऊपर, जस्ट ये देखो यहाँ पे। तो आप अगर अपने यहाँ पर इसको चाहें तो आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी को, फ्रेंड को, किसी जानने वाले को, यहाँ पर व्हाट्सअप वगैरह के माध्यम से, देखो आप यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, आप अपनी इस कॉल को या अपनी डिटेल को, तो यहाँ से आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। डेमो अकाउंट मैंने बता दिया कैसे बनेगा, सारी चीजें हो गई। तो अभी क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, आप अप्लाई करके देखिए। डेमो अकाउंट के अंदर फंड ऑलरेडी है, उन चीजों को लगा करके देखिए। और जब आप करेंगे, एक दो बार अपने से प्रैक्टिस करेंगे, उंगली करेंगे, तो धीरे धीरे आपको आने लगेगा। ठीक है, अगर कुछ बड़ा टफ टास्क नहीं है,
न्यू ऑर्डर्स पे जाकर के सारे ऑर्डर्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको जो ऑप्शंस हैं वो मैंने बता दिए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इससे रिलेटेड